Jai Sri Radhe, Hare Krishna. Welcome to the Migratory Monk channel. In my previous episode, I had discussed about the religious teachings of Mr. Jaggi Vasudev, who is the founder of ISA Foundation. Today, we are going to discuss about the religious teachings of another very famous personality. His name is Sri Sri Ravi Shankar, and who has established an organization, namely the Art of Living. Everybody knows about him. I have not watched many of his videos. जितना भी थोड़ा बहुत उनका लेक्चर मैंने सुना है, उससे मुझे एक ओवरऑल आइडिया आ गया कि वो एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं। इस तरह के जो रिलीजियस टीचर्स हैं, उनको स्पिरिचुअल टीचर्स कहा नहीं जा सकता. दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्पिरिचुअल टीचर्स. दिस योगीज आर मिस्टिक्स. दे आर प्रीचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन जिस तरह से एक अलग अलग योगी, अलग अलग मिस्टिक्स, जागी वासुदेव जैसे, रविशंकर जैसे, वो बिल्कुल अलग अलग फिलोसफी टीचिंग्स, रिलीजियस टीचिंग दे रहे हैं वर्ल्ड को. इससे भारत की जो वैदिक सनातन धर्म है, उसके बारे में लोगों की मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. क्योंकि एक आदमी जो कहता है, दूसरा आदमी उसका बिल्कुल उसकी कॉन्ट्रैडिक्ट करता है, उसका अपोजिट बात बोलता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब रविशंकर की मैंने आज वीडियो देखा एक दो दिन पहले, आप देखिए व्हाट मिस्टर जागी वासुदेव इज सेइंग. ही इज सेइंग वी डिड सम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन. और एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से 15,000 साल पहले एक कोई आदि योगी करके एक व्यक्ति अपीयर हुआ था इन दिस अर्थ प्लैनेट. ए पर्सन कॉल्ड आदि योगी हु अपीयर्ड 15,000 years ago अकॉर्डिंग टू द सम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस. और उनकी परंपरा में ये जागी वासुदेव आया है. व्हाट रविशंकर इज सेइंग, Shiva is not a personality. Shiva is some kind of consciousness, energy. He has no form. आगे चल के इसके बारे में मैं ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा. तो बिल्कुल अलग अलग गुरु बिल्कुल अलग अलग बात करते हैं, अपोजिट बात बोलते हैं. तो यही कारण है ये जो जागी वासुदेव जैसे लोग हैं, उनको इतना हिम्मत बढ़ जाता है. दे डेयर टू से that India was never ever a God centric society. मतलब भारत जो है, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, ये कभी भगवत केंद्रित समाज नहीं था. दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्टेटमेंट. इस तरह की स्टेटमेंट से भारत की जो सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू जो हैं, हिंदुइज्म जो है, उसके बारे में पूरी वर्ल्ड में लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. और लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है. इफ spirituality is a science, we say वैदिक स्पिरिचुअल साइंस. सनातन धर्म का मतलब स्पिरिचुअल साइंस. साइंस हमेशा प्रिंसिपल एक जैसा होगा. 19-20 हो सकता है, लेकिन जनरली ये हर जगह पे, हर सिचुएशन में एक जैसा काम करता है. जैसे पेड़ से एप्पल गिर गया, when an apple falls from the tree, what we say, it is due to gravitation force. इस बात को अमेरिका के जो लोग हैं मानेंगे ग्रेविटेशन फोर्स को, इंडिया के लोग मानेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लोग मानेंगे, जापान के लोग मानेंगे, अफ्रीका के लोग मानेंगे. कहीं भी दुनिया में जाए, एप्पल पेड़ से क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स. इसमें डाउट क्या है, कन्फ्यूजन क्या है? क्योंकि ये तो साइंस है. ठीक उसी तरह से स्पिरिचुअल साइंस इज द मोस्ट प्योर एंड परफेक्ट साइंस, द ओरिजिनल साइंस ऑफ दिस मटेरियल कॉस्मोस. तो स्पिरिचुअल साइंस इधर उधर कैसे होगा? हाँ, हमारे जो परंपरा, जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से जो गुरु आए थे, जो जिनको बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं, जब उन्होंने प्रचार किए पूरी इंडिया में और अब्रोड, पूरी वर्ल्ड में, उसमें से कुछ उसमें से जो सत्य है, जो ट्रूथ है, वो 100% मैनिफेस्ट नहीं हुआ था. जो
परफेक्ट एंड प्योर स्पिरिचुअल साइंस है, किसी गुरु ने उसको 100% नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात किए थे, उनमें इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो इसीलिए लॉर्ड नारायण, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्ण, हु इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, who appeared in this world 500 years ago in Navadip Mayapur. तो he rectified all the mistakes, जितना गलती था उन्होंने क्लियर किया, and he gave us 100% pure and perfect spiritual science, spiritual knowledge. Lord Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu's teaching is the ultimate science of this universe. जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, शिक्षा दिए हैं, वो भारत की सनातन धर्म का क्रीम है, एसेंस है। फॉर एग्जाम्पल लाइक जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसका एसेंस क्या है? क्लैरिफाइड वाटर, घी। द एसेंस ऑफ मिल्क इज क्लैरिफाइड वाटर, घी। सो द एसेंस ऑफ वैदिक स्पिरिचुअल साइंस इज लॉर्ड कृष्ण. लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. This is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Lord Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead himself. There can be no fault in the teachings of the supreme Lord. भगवान परफेक्ट है और भगवान के टीचिंग्स में कोई गलती नहीं होता है, भगवान कभी गलती नहीं करते हैं. ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है. तो अभी हम डिस्कशन करेंगे रविशंकर क्या कहते हैं. रविशंकर का फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, एवरीथिंग यू नो अबाउट रियलिटी इज रॉन्ग. ये जो हम अपने सेंसेस को द्वारा, द सेंसेस आर लाइक मिरर्स, एम्प्टीनेस, नथिंग रिमेन्स. रविशंकर अपनी लेक्चर में बोल रहे हैं कि हम अपनी सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ अनुभव करते हैं, जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, वो सब फॉल्स है. जैसे मिरर है, आईना है. मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट आएगा, मिरर, आईना, उसका रिफ्लेक्शन हमको दिखाएगा, प्रतिबिंब हमको दिखाएगा. लेकिन उस चीज को, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने हटा दीजिए, मिरर खाली रहे. जो ग्लास है, मिरर है, वो तो हमेशा एम्प्टी रहता है. जैसा कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसको रिफ्लेक्ट करता है, बस. ऑब्जेक्ट हटा लीजिए, एवरीथिंग इज एम्प्टी, बाकी कुछ नहीं रहेगा. रविशंकर सेज आवर सेंसेस आर एग्जैक्टली लाइक मिरर. वी हियर समथिंग, वी टेस्ट समथिंग, वी से समथिंग, वी सी समथिंग, बट इट इज टेम्पररी. व्हेन दैट सीइंग, दैट टेस्ट, दैट टच इज गॉन, एवरीथिंग इज एम्प्टी. उसका एक्चुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये खाली है, ये आता है जाता है, वो परमानेंट नहीं है. उनका कहने का ये है. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, अकॉर्डिंग टू वैदिक, रियल वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, जो हम देखते हैं, जो हम टच करते हैं, जब हम कुछ टेस्ट करते हैं, सुनते हैं, वो टेम्पररी है. लेकिन वो किसी को स्पर्श करना, टच करना, कुछ सुनना, कुछ देखना, ये हमारी जो कॉन्शसनेस है, ये कॉन्शसनेस उसमें उसका इंप्रेशन क्रिएट करता है. उसमें whatever we see, whatever we say, whatever we touch, whatever we taste, it create impressions in our subconsciousness mind. इसको कहते हैं संस्कार. इसलिए अलग अलग फैमिली के बच्चे अलग अलग तरह के बिहेव करते हैं. एक छोटा बच्चा जो झोपड़पट्टी में रहता है, चौल एरियाज में रहता है, उसकी बिहेवियर, एक्टिविटीज डिफरेंट होगा. एक लड़का जो अरिस्टोक्रेट फैमिली में जन्म हुआ है, संस्कारी फैमिली में जन्म हुआ है, रिच फैमिली में जन्म हुआ है, उसका कैरेक्टर डिफरेंट होगा. ये हम जनरल देख सकते हैं. इसलिए हम मुंबई में कहते हैं, जो ऐसे लड़के जो घूमते रहते हैं सड़क पे, हम क्या कहते हैं, सड़क छप टपोरी आदमी है ना, जो एक दूसरे में झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसका जेब काट लेते हैं, कहीं लड़की कोई जाता है उसको कमेंट मारते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अरे सड़क छप टपोरी है, लड़का है क्या.
उसने कुछ सीखा नहीं है, हम ये बोलते हैं। तो एक सड़क छाप जो टपोरी लड़का है और एक अरिस्टोक्रेट लड़का जो संस्कारित फैमिली का है, उनकी बिहेवियर अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनका संस्कार अलग अलग है। योर फैमिली एटमोस्फियर, योर सराउंडिंग्स अफेक्ट्स योर कॉन्शसनेस। सो हम जैसे सिचुएशन में, जैसे माहौल में रहेंगे, उस तरह से हमारा कैरेक्टर बन जाएगा। तो सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स आर टेम्पररी, बट इट क्रिएट्स पर्टिकुलर impressions, and that impressions decides our next life। हम इस जन्म में किस तरह के इम्प्रेशंस एक्वायर किए हैं, कलेक्ट किए हैं, वो हमारा नेक्स्ट जब बर्थ होगा। हमारे हिंदू समाज में हम जानते हैं कि जन्म के बाद पुनर्जन्म होता है। तो हमारा जो पुनर्जन्म होगा, वो उसका जो आधार है, फाउंडेशन है, वो इस जन्म में कलेक्ट किया हुआ जो इम्प्रेशंस है उस पर डिपेंड करता है। और इस जन्म का नहीं है, हम पिछले करोड़ों जन्म से क्या क्या, किस तरह से हमारा लाइफ हुआ है, हम कैसे कर्म किए हैं। वो कर्म मतलब वही इम्प्रेशन हम कलेक्ट किए हैं कर्म के द्वारा। मर्डर करने से एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है माइंड में, चोरी करने से वन टाइप ऑफ इम्प्रेशन वो क्रिएट करता है। हम किसी को गाली देते हैं तो वो भी एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। हम जिसके साथ किस तरह के हम एसोसिएशन रखते हैं, हम किस लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, उसका भी हमारे ऊपर इम्प्रेशन क्रिएट होता है हमारे माइंड में। तो ये सारी जो इम्प्रेशंस है, ये हमारी फ्यूचर बार्थ जो है उस पर, उसका डिसीजन, उसके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो सेंसेस आर रॉन्ग, सेंसेस आर टेम्पररी, but it creates impressions, and that impressions are extremely important because these impressions decide our future birth। ये है उसका वैदिक स्पिरिचुअल साइंस। और खाली ये कह देना कि सेंसेस टेम्पररी है, वो मिरर जैसा है, वो कुछ ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करके दिखा दिया, वो ऑब्जेक्ट चला गया तो सब कुछ एवरीथिंग इज एम्प्टी, सब कुछ एम्प्टीनेस है, कुछ नहीं है, ये गलत है, ये आधा अधूरा ज्ञान है। और इस तरह के जो रविशंकर जैसे जोगी, जागी वासुदेव जी लोग ये गलती करते हैं। कुछ नॉलेज उनको मालूम होता है, उनको परफेक्ट नॉलेज मालूम नहीं है, कुछ अंदाजा करके कुछ बोल देते हैं। अभी सेकेंड पॉइंट डिस्कशन करेंगे। गो फॉर द हार्ट्स, द फीलिंग इज रियल बट एक्सपीरियंस आर नॉट परमानेंट। मैंने ब्रीफली उनको नोट किया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट किया है। तो रविशंकर कहते हैं तो इसलिए सेंसेस पर हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो किस पर डिपेंड करना चाहिए? यू शुड गो डीप इनसाइड योर हार्ट, यू शुड बिलीव योर हार्ट। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो रियलाइज करते हैं, वो हार्ट में रियलाइज करते हैं। सो यू शुड बिलीव योर हार्ट। वो दो इट इज नॉट परमानेंट, but still it gives you some kind of experience which is truth, which is relatively true। मतलब जो हम अनुभव करते हैं हमें उस पर डिपेंड करना चाहिए, वो कुछ हमको कुछ फंडामेंटल नॉलेज देता है। लव एंड कंपैशंस आर परमानेंट। उनका कहना है कि जो अनुभव हम एक्सपीरियंस हार्ट में करते हैं वो परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, मतलब इटरनली परमानेंट नहीं होता है। कुछ समय के लिए हमको कुछ नॉलेज वो देते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा डीपली जाएंगे तो हमारी हार्ट में लव एंड कंपैशन जो है वो हमको जो रियल ऑब्जेक्ट है। अल्टीमेटली जब हम हृदय में जो लव एंड कंपैशन दूसरों की प्रति हम फील करते हैं, वो रियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन बाकी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है, जो टेम्पररीली एक्सपीरियंस है, जो आता रहता है हमारे पास अलग अलग। हम परिवार में किसी को, हमारे भाई है, बहन है, फ्रेंड सर्कल हैं, माता पिता हैं, उनसे हम कुछ सीखते हैं, उनके प्रति हमारा कुछ रिलेशनशिप है, उस रिलेशन से हमें उनके प्रति एक प्रेम की भाव है।
We have love and affection towards the relatives, towards our friend circle, different kinds of people. उससे हमें कुछ नॉलेज मिलता है, लेकिन जो यूनिवर्सल लव है, जो यूनिवर्सल कंपैशन है, तो ये जो छोटी मोटी एक्सपीरियंस है उसको वो हेल्प करता है. वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल अफेक्शन, यूनिवर्सल कंपैशन. द रिलेशनशिप with our parents, with our friends, with our relatives, with our wife, children, it helps us to reach that universal compassion, universal love. ये ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल अफेक्शन ये तब होगा जब एक सोल, मैं आत्मा, आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुपर सोल. लॉर्ड विष्णु इज द सुपर सोल, परमात्मा है. सोल जो है, आत्मा है, आत्मा इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुपर सोल. भगवान है, भगवान का अंश आत्मा है. आत्मा जो परमात्मा को जान लेता है आध्यात्मिक साधना के द्वारा कि मैं उनका अंश हूं, और परमात्मा से वो कनेक्ट हो जाता है स्पिरिचुअल प्रोसेस के माध्यम से, तो वो ये अनुभव करता है, वो रियलाइज करता है कि जैसे मैं परमात्मा का अंश हूं, वैसे पूरी जो लिविंग, जितने लिविंग एंटिटीज हैं इन ये जो मटेरियल कॉस्मोस में, ये सभी परमात्मा के अंश हैं, सभी परमात्मा के संतान हैं, विष्णु के संतान हैं. इसलिए सबके प्रति करुणा भाव और लव अफेक्शन उसके मन में रहता है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिन जो है, विष्णु है, परमात्मा है, उनके प्रति वो कनेक्टेड है. वो अपनी ओरिजिन को जानता है, अपना पोजीशन जानता है, इसलिए दूसरों का पोजीशन भी जानता है. वी आर ऑल लिविंग एंटिटीज, वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. जितने हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी से भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते. मैं इसलिए चींटी से एग्जाम्पल देता हूँ, चींटी से लेकर हाथी तक, तो सभी परमात्मा के संतान हैं. और इसलिए उसके प्रति एक जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, जो रियल स्पिरिचुअल नॉलेज जानता है, वो सबके प्रति समभाव रखता है. इसलिए गीता में कहते हैं, पंडितः समदर्शिनः सुनी चैव सोपाके च पंडितः समदर्शिनः. जो पंडित व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, चाहे कुत्ते को देखे, हाथी को देखे, किसी ब्राह्मण को देखे, किसी क्षत्रिय को देखे, या किसी को भी देखे, पेड़ को देखे, वो सबको समभाव रखता है. क्यों? क्योंकि वो जानता है सब परमात्मा के अंश है. उसी परमात्मा को कण कण वो देखता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा दोनों हृदय में रहते हैं. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं. ये कंप्लीट डेफिनेशन है. ऐसा नहीं है कि आप यू शुड गो डीप इनटू योर हार्ट, और उसका जैसे रविशंकर बोलते हैं, कैसे? उसका माध्यम क्या है? बाय मेडिटेशन. ध्यान करके आप अपने हार्ट के अंदर जब जाएंगे, डीप जाएंगे, तो वो जो करुणा कंपैशन क्रिएट होगा, दिस एक्सपीरियंसेस ऑफ कंपैशन लव, इट विल लीड यू टुवर्ड्स द ग्रेटर कंपैशन. ग्रेटर मीन्स यूनिवर्सल कंपैशन एंड यूनिवर्सल लव. दैट इज द रियल बेसिस. उसके आगे भी वो बोलते हैं, उसका मैं आगे डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये भी एक स्टेज है, ये आपका बेसिक फंडामेंटल स्टेज है. उससे आगे भी है, वो क्या बोलते हैं? इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली बाय मेडिटेशन. ये छठा नंबर ये पॉइंट है. तो वो बोलते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा ये जो हमारे हृदय में जो कंपैशन है, यूनिवर्सल कंपैशन है, लव है, उसका तरीका सिर्फ एक ही है, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा. ये यहाँ वो ही इज मेकिंग ए फंडामेंटल मिस्टेक. जब आप अपनी ओरिजिन से जुड़ेंगे, विष्णु से जुड़ेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, आपको हर जीव में उस परमात्मा की नजर आएगा. When you are connected with the super soul, then only you can understand that the same super soul is residing in the heart of all living entities of this material creation. Then only we will have true love and compassion towards all the living entities of this cosmos, because you know the origin, the source of the soul. आप अपनी
आत्मा की सोर्स को जानते हैं, इसलिए आप सबको देखेंगे करुणा ऑटोमेटिक सबके प्रति आपके मन में करुणा होगा। तो हमारा पिता तो एक ही है, द ओरिजिनल फादर इज लॉर्ड विष्णु, हम सभी उनके संतान हैं, वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन। तो सभी मेरे भाई भाई हुए, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, सभी भाई है। किसी वजह से कुत्ता का ऐसा कर्म रहा है, वो कुत्ता बन गया है। बिल्ली का ऐसा कर्म हुआ, कर्म किया था, वो बिल्ली बना हुआ है। मेरा कर्म थोड़ा अच्छा था, इसलिए मुझे मनुष्य का शरीर मिला है। अल्टीमेटली हम सभी भाई भाई हैं। कुत्ता भी खाता है, पीता है, सोता है, उनका भी फैमिली होती है, बच्चे जन्म करते हैं। आदमी जो होता है, इंसान होता है, वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सेक्स करते हैं, सभी एक ही होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप हो गया है, हम मनुष्य हैं, थोड़ा ज़्यादा चालाक हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम सभी परमात्मा के संतान हैं। एक के घर में अगर 4 बेटे होते हैं, एक आदमी का 4 बेटे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक भाई जो है वो साइंटिस्ट होगा और दूसरा भाई जो होगा वो ऑटो चलाता होगा। ऐसा देखा जाता है बहुत। ये वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये बहुत ऐसा देखा जाएगा। कोई फैमिली में एक लड़का अमेरिका चला जाता है, साइंटिस्ट हो जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर होता है, और दूसरा भाई जो है वो पान का दुकान करके बैठा होता है गाँव में, ऐसा देखा जाता है। तो एक फैमिली में 4 लड़के होंगे, एक आदमी का 4 लड़के होंगे, 4 बेटे होंगे, तो वो भी अलग अलग उनका क्या कैटेगरीज होता है, अलग अलग उनकी कैरेक्टर होता है, उनका समाज में अलग अलग लेवल में रहते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक आदमी का 4 बेटे हैं और चारों का 4 साइंटिस्ट बन गए और बहुत धनी बन गए, रिच बन गए, ऐसा नहीं होता। कोई गरीब होता है तो कोई अमीर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक उसी तरह ये मटेरियल जो कॉस्मोस है, ये भी ऐसा ही है। तो जो आदमी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू नो योर ओरिजिन, if you know the perfect spiritual science, then only your love and compassion towards other living entities is true. You can only show love and compassion towards other living entities because you know the real connection, real relationship. As long as somebody does not know about who is Lord Vishnu and what is my relationship with Lord Vishnu and who actually I am and who is Lord Vishnu, as long as the person does not realize this, it is nearly impossible to show true compassion and love towards other living entities. ये जिस तरह से रविशंकर बोल रहे हैं, ये आपको लव एंड कंपैशन दिखाना है अलग जो लिविंग एंटिटीज हैं, ये आर्टिफिशियल हो सकता है, इट विल नॉट ट्रू, क्योंकि आपको एक्चुअली पता नहीं है कि आपका ओरिजिन कहाँ है, ये होगा ही नहीं। आप ये आर्टिफिशियल हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आप इसे मान सकते हैं, लेकिन ये आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। देखिए, जो बेसिक प्रिंसिपल है, आत्मा परमात्मा विष्णु का अंश है। जब तक आत्मा विष्णु से कनेक्ट नहीं हुआ है, तब तक उसको असली आनंद कभी नहीं मिलेगा, जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल ब्लिस, आनंद। जब आपको स्पिरिचुअल ब्लिस मिलेगा, वो ब्लिस आप दूसरे लिविंग एंटिटी के प्रति भी आप शो कर सकते हैं। When you will get true love and compassion, you will feel true love and compassion in your heart, then only you can distribute it. As long as the living entity is not connected to Vishnu, the true love and compassion will not rise in his heart. So ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, बिल्कुल फॉल्स है। आप विदाउट नोइंग विष्णु आप लव एंड कंपैशन, यूनिवर्सल लव एंड कंपैशन आप दुनिया को दिखा सकते हैं, ये सही नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये जब स्पिरिचुअल साधना कोई करेगा तो धीरे धीरे इस बात को जानेगा। ये बहुत टॉपिक, थोड़ा हायर टॉपिक है, ये अनुभव की बात है, रियलाइजेशन की बात है। इनिशियली कोई आर्ट ऑफ लिविंग में मान लीजिए कोई मेंबर है, नया नया ज्वाइन किया है, प्रैक्टिस करता है, और कोई ध्यान वगैरह कर दिया, ध्यान में लोग आंसू भी बहता है, समटाइम्स पीपल क्राई इन मेडिटेशन, आंसू आता है आंखों में, तो उनको लगता है मैं बहुत ब्लिसफुल हो गया हूँ, मुझे एक्चुअली वो जो आनंद है, सुप्रीम ब्लिस कहते हैं ना, परमानंद, वो परमानंद मुझे प्राप्त हो गया है। मैं ध्यान में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ सकता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आता है। और उनको पूछो भगवान क्या है, वो तो निराकार, वो तो एक एनर्जी है, ये है, वो है, महाशून्य है, एम्प्टीनेस ऐसे बोलते हैं। वो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं, आंसू हैं, उसका वो जानता नहीं है, वो इल्यूजन में है। कुछ दिन बाद ऐसे ध्यान करते करते एक समय ऐसा आएगा, ही विल फील एम्प्टीनेस, रियल एम्प्टीनेस, जीवन सूखा सूखा लगेगा, उसको पता चलेगा कि ये एक्चुअल मेडिटेशन नहीं है, जो मैं ध्यान करता हूँ, वो जो ब्लिस है वो सही नहीं है, वो टेम्पररी है, वो रहेगा नहीं, वो एक इमोशन है,
वो इमोशन को वो स्पिरिचुअल ब्लिस के साथ जोड़ देते हैं। ये हायर टॉपिक है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन विष्णु के प्रति जो भक्ति, जो लोग भक्ति करते हैं भगवान विष्णु का, नारायण का, राम का, उनका जो ध्यान है, मेडिटेशन है, जो जेन्युइन साधक हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, वो जब वो भाव भगवान के प्रति जो भाव महसूस करते हैं, लव अफेक्शन फीलिंग करते हैं, और एक आदमी जो एनर्जी, एम्प्टीनेस, महाशून्य, ब्रह्म, भगवान का कोई आकार नहीं, निराकार, सब कुछ एनर्जी एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बात करते हैं, उनका जो ध्यान मेडिटेशन होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो ये दोनों बिल्कुल एक नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। एक जेन्युइन है, एक फेक है, एक नकली है, डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट साधना करने वाला आदमी अपनी, हो सकता है वो ध्यान में चला जाए, रोने भी लगे, लेकिन वो हमारी गौड़ीय परंपरा में, वैष्णव परंपरा में, उसको ये जो भाव है ना, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, ब्लिस, उसको कहते हैं, एक होता है रियल स्पिरिचुअल आनंद, रियल स्पिरिचुअल ब्लिस, और दूसरा कहते हैं रिफ्लेक्टेड स्पिरिचुअल ब्लिस, और एक तीसरा कैटेगरी है शैडो स्पिरिचुअल ब्लिस। आप समझ रहे हैं? ब्लिस भी अलग अलग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लिस आर देयर। मैं सपोज कोई वैष्णव है, भगवान विष्णु की, राम की भक्ति करता है, भगवान राम की जो पास्ट टाइम से जो लीला है वो ध्यान करके उसको याद करता है, भगवान कैसे आए, किस तरह से समाज में वो शासन किए, किस तरह से जंगल में गए, उनका जो लीला है, भगवान का जो पास्ट टाइम से है, उसको ध्यान करके उनकी आंखों में आंसू आता है, भगवान के प्रति उसकी मन में प्रेम उत्पन्न होता है। ये जो लव है भगवान के प्रति, वो रियल है, ये आत्मा का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। सब जगत गुरु शंकराचार्य की फिलोसफी में जो आते हैं, अद्वैतवादी जो साधक होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, ब्रह्म में आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म में ब्रह्म लीन हो जाएगा, वो लोग जब साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, मैं ब्रह्म में लीन हो गया हूँ, वो जो आनंद अनुभव करते हैं, उसको शास्त्र में कहा गया है प्रतिबिंब आभास। ये रिफ्लेक्टेड ब्लिस, जो ओरिजिनल ब्लिस है उसका रिफ्लेक्शन है। जैसे मिरर, एक ओरिजिनल आदमी होता है, आईने के सामने खड़ा, मिरर के सामने खड़ा रहेगा तो उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तो ओरिजिनल आदमी है, रिफ्लेक्शन है। जो विष्णु के भक्त हैं उसका ध्यान ओरिजिनल है। ये जो मायावादी, जो ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्म लीन हो जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि, ये वो ध्यान का रिफ्लेक्शन को अनुभव करते हैं, वो रियल रिफ्लेक्शन, वो स्पिरिचुअल ब्लिस नहीं है, उसको कहते हैं प्रतिबिंब आभास कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं परमात्मा, परमात्मा है, हृदय में वास करते हैं, वो परमात्मा जानते हैं कि परमात्मा ही सब व्याप्त हैं, लेकिन विष्णु की बात नहीं करते। वो समझते हैं हमारे हृदय में परमात्मा रहते हैं, वो स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है हमारे हार्ट में, और उस परमात्मा कण कण के विद्यमान है, और उसका पर्टिकुलर रूप क्या है वो भी नहीं जानते। तो किसी तरह से कोई लोग विष्णु को भी कभी कभी वो मानते हैं कि हाँ, जोगी लोग जो होते हैं, जो अष्टांग योग साधना करते हैं, वो परमात्मा की बात करते हैं, उनके मुंह में ब्रह्म ब्रह्म की जगह परमात्मा वर्ड आता है, और कभी कोई कोई विष्णु को, नारायण को भी परमात्मा मानते हैं। तो ऐसे लोग भी जब स्पिरिचुअल आनंद, जो ब्लिस अनुभव करते हैं, वो उसको कहते हैं छाया आभास, शैडो स्पिरिचुअल ब्लिस। तो शैडो स्पिरिचुअल ब्लिस जो है, ये प्रतिबिंब, जो रिफ्लेक्टेड ब्लिसफुल है, उससे एक स्टेप ऊपर है। मतलब भगवान राम को आप अगर ठीक से समझते हैं, जानते हैं, भगवान राम को, विष्णु को, कृष्ण को, कि ये ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं, उनके नाम जप कर रहे हैं, उनको बाकी जो साधना वगैरह है, भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वैष्णव की शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, आपको अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है मालूम है, आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड हैं और उनकी भक्ति में लगे हुए हैं। आपका जो ध्यान है, अब ध्यान भगवान को, जो लीला कथा को भी याद करते हैं, वो फर्स्ट क्लास स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, ओरिजिनल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। अगर आप जो जोगी लोग होते हैं, जो समझते हैं कि परमात्मा हृदय में है, अष्टांग योग वगैरह जो करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं कि चतुर्भुज नारायण हैं, वो हमारे हृदय में रहते हैं, उनके प्रति वो, या कोई कोई निराकार ही मानते हैं, कोई एनर्जी रहता है, ऐसे आत्मा को जानते हैं, वो कहते हैं परमात्मा तो है, लेकिन उसका रूप वो ठीक से बता नहीं पाते, उनको आइडिया नहीं है। ऐसे लोग भी जब आत्मा के ऊपर, हृदय में जो परमात्मा है उसकी ध्यान करते हैं, उसको कहते हैं छाया आभास।
मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक शैडो पोटेंसी होता है। एक ऑब्जेक्ट का जो शैडो है ये ऑब्जेक्ट से कनेक्ट रहता है। कोई अगर सूरज है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पत्थर को आप रखेंगे तो सूरज का किरण जब इस ऑब्जेक्ट पर गिरेगा उसकी अपोजिट साइड में उसका एक शैडो भी आएगा, लेकिन वो जो शैडो है वो ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है। तो ये जो परमात्मा की बात करते हैं, जोगी लोग जो बात करते हैं, उनका जो रियलाइजेशन है वो शैडो रियलाइजेशन है, लेकिन वो थोड़ा करीब है, भगवान के करीब है। शैडो है लेकिन कनेक्टेड है, इसलिए उस टाइप के जो स्पिरिचुअल आनंद है, ब्लिस है, उसको कहते हैं छाया आभास, शैडो स्पिरिचुअल ब्लिस। लेकिन जो ब्रह्मवादी है, अहम ब्रह्मस्मि, सब कुछ निराकार है, एनर्जी है, ब्रह्म से हम लीन हो जाएंगे, जो ये लीन होने की बात करते हैं, उनका जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, अद्वैतवादी जो होते हैं, वो थर्ड क्लास रियलाइजेशन है, वो रिफ्लेक्शन रियल, प्रतिबिंब आभास है। प्रतिबिंब मतलब एक दूर से एक मिरर है, 15 फीट 20 फुट में एक मिरर रखा गया है, मैं 20 फुट 15 फीट के दूर में खड़ा हूँ तो मेरा रिफ्लेक्शन मिरर में आएगा, लेकिन मेरा जो रिफ्लेक्शन है, मेरा जो ओरिजिनल पर्सनालिटी और जो मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है प्रतिबिंब, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा शैडो मेरा कनेक्शन है। मैं सूरज के सामने खड़ा रहूँगा, मेरा जो शैडो आएगा, शैडो और मेरा जो असली रियल फिगर है वो कनेक्टेड है। मेरा शैडो हमेशा मेरे पीछे पीछे जाएगा, कनेक्टेड रहेगा। मैं जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा मेरा शैडो मेरे पीछे पीछे जाएगा, मेरा जो छाया है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन है, आईना में दिखाई देता है, उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। आईना हट गया तो वो भी हट जाएगा, मैं आईना से थोड़ा हट गया, उठ जाएगा, लेकिन मैं कहाँ भी जाऊँ मेरा शैडो मेरा पीछे रहेगा। तो रियल स्पिरिचुअल ब्लिस, शैडो स्पिरिचुअल ब्लिस और रिफ्लेक्टेड स्पिरिचुअल ब्लिस, ये तीनों अलग अलग हैं। ये हायर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत हाई लेवल के स्पिरिचुअल साइंस हैं, और ये हर कोई ये बात समझ नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी जो कहते थे कि प्रॉब्लम दो किस्म की प्रॉब्लम है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इफ यू विल नॉट स्पीक द ट्रूथ, people will never ever come to know what is the reality, what is the real truth। आप सच नहीं बोलेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा दुनिया में कि ऐसा चीज़ है इस दुनिया में। लेकिन अगर आप बोलेंगे स्पिरिचुअल ट्रूथ को तो कोई लोग समझेंगे भी नहीं, कि उनको भी लगेगा पता नहीं ये क्या बात बोल रहा है, वो ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो क्या किया जाए, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? तो हमारे गुरुजी बोले हैं, जो वैष्णव आचार्य हैं, वो बोले हैं कि चाहे सच्चाई कितना भी डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो, थोड़ा बोलो उसके बारे में सोसाइटी में, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह के स्पिरिचुअल साइंस ये दुनिया में है। ऐसा जो अलग अलग भगवान के भक्त होते हैं, इस तरह की स्पिरिचुअल बातें वो करते हैं। हो सकता है किसी जन्म में उसका, इस जन्म में या किसी जन्म में उसका वो संस्कार आएगा, प्रारब्ध कर्म आएगा, अच्छा रहेगा, फिर वो उस क्वालिफिकेशन, योग्यता उसमें आएगा कि ये सब साइंस को समझ सकेगा। बट वी मस्ट स्पीक अबाउट द ट्रूथ। Someday, the living entity, the soul, may acquire that type of qualification to understand this type of spiritual tattva, spiritual mysteries. क्वालिफिकेशन सबका नहीं होता, किसी किसी में होगा, वो समझेगा। लेकिन अगर हम ये डर के मारे कि लोग इतना कुछ समझ नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, स्पिरिचुअल जो मिस्ट्रीज हैं, तो क्यों कहने से क्या फ़ायदा, क्या होगा? तो ये डर के मारे हम साइलेंट रहेंगे तो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इट विल डिसअपीयर। समय के प्रभाव से ये जो नॉलेज वो चला जाएगा, सोसाइटी से चला जाएगा। ये बात भगवान गीता में भी कहते हैं, ये वेद में ऐसा मंत्र भी है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये गीता का नॉलेज जो उपदेश जो है मैंने ये समाज को दिया था, लेकिन काल के प्रभाव से ये जो गीता का ज्ञान है ये नष्ट हो गया था, और आज वही ज्ञान मैं तुमको फिर से दे रहा हूँ। तो काल सबको खा जाता है, क्योंकि काल भी भगवान की शक्ति है, भगवान ही है। तो काल का इतना पावरफुल है, वो सब नष्ट कर देता है। तो अगर हम डर के मारे सच नहीं बोलेंगे कि लोग, आम लोग, ऑर्डिनरी लोग इसको समझते नहीं हैं, तो ये सच्चाई छुप जाएगा। तो ये जो रविशंकर कहते हैं कि अगर आप ध्यान करके ये जो यूनिवर्सल लव एंड कंपैशन है वो आपकी हृदय में आप अनुभव करेंगे ध्यान से, विदाउट नोइंग हु इज विष्णु। आप विष्णु से आपका कोई रिलेशन नहीं है, आप बस जानते हैं कि सब निराकार है, महाशून्य है, सब एनर्जी है। बस ध्यान करके उस एनर्जी को अनुभव करना है, उससे आपका यूनिवर्सल लव एंड कंपैशन आपकी हृदय में जागृत हो जाएगा।
आप सब अनुभव करेंगे ये कम्प्लीटली रॉन्ग फिलोसफी है। ये कोई स्पिरिचुअल साइंसेस का कोई कनेक्शन नहीं है, ये उनका मेंटल कॉन्कॉक्शन है। और ये धीरे धीरे जब वो कोई आदमी उसमें डेवलप करता जाएगा, एक ऐसा समय आएगा उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। एज लॉन्ग एज द सोल इज नॉट कनेक्टेड टू द ओरिजिनल सोल, द सुपर सोल, he will never ever get that type of the real spiritual bliss and happiness which is permanent, which is eternal. ये संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। बिना विष्णु के मेरा क्या भगवान विष्णु के संबंध है उसको जाने बिना वो रियल स्पिरिचुअल ब्लिस और कंपैशन लव वो कभी नहीं आएगा। तो यहाँ रविशंकर गलती कर रहे हैं। उसके बाद वो एक पॉइंट, वो लेक्चर में जो वो जब लेक्चर दे रहे थे मिस्टर रविशंकर, उनको उनका जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन से वो उनका आंसर दे रहे हैं। तो कोई एक फॉलोअर्स है, उसको वो एक सवाल करता है कि माइंड क्या है, ईगो क्या है, इंटेलेक्ट क्या है, वो सवाल किया। तो रविशंकर उनको बोल रहे हैं, पहले आता है ये जो हमारा बॉडी होता है, एक होता है, दूसरे बॉडी में सेंसेस रहता है, ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय रहता है। उसके बाद माइंड आता है, उसके बाद इंटेलेक्ट आता है, उसके बाद मेमोरी आता है, उसके बाद ईगो आता है, उसके बाद सेल्फ आता है। इसमें सही क्या है? सेंसेस के बाद माइंड आता है, ये सही है। माइंड के बाद इंटेलेक्ट आता है, ये सही है। इंटेलेक्ट के बाद मेमोरी आता है, ये गलत है। इंटेलेक्ट के बाद जो आता है वो है चित्त, कॉन्शसनेस आता है। चित्त क्या है? जहाँ पर हम सेंसेस के द्वारा, हमारे जो इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, जिह्वा है, कान है, इसके द्वारा हम सुनते हैं, टच करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसमें जो इम्प्रेशन क्रिएट होता है, हम जो अनुभव करते हैं, ये हमारी कॉन्शसनेस में वो स्टोर हो जाता है, जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। मैंने पहले बताया जैसे आपको कि आपने इस जन्म में क्या क्या इम्प्रेशन कलेक्ट किया है अपनी कॉन्शसनेस में, संस्कार कलेक्ट किए हैं, वही संस्कार, वही इम्प्रेशन आपको नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म जो लेंगे, वो उसका फाउंडेशन बनेगा। उसके आधार पर आपको अगला जन्म मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मांस खाने की आपको इच्छा है, मांस मछली खाने को इच्छा है, तो अगले जन्म में आप शेर बनेंगे, आप सियार बनेंगे या सुअर बन जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा है ना, जो इम्प्रेशन है वही डिसीजन लेगा, वो डिसाइड करता है आपको कैसे शरीर मिलेगा अगले जन्म में। तो इंटेलेक्ट के बाद कॉन्शसनेस आता है, उसको लोग माइंड ये कहते हैं कि मेमोरी नहीं है, मेमोरी माइंड का होता है, वो नष्ट हो जाता है। सब कॉन्शसनेस जो होता है, उसमें जो स्टोर होता है संस्कार, वो स्वर्ग या नरक में जाता है, उसके आधार पर जन्म होता है। बॉडी नष्ट हो जाता है, बॉडी मर जाता है, कर्मेंद्रिय मर जाता है, सेंसेस ज्ञानेंद्रिय चला जाता है। लेकिन नरक में जाता कौन है? स्वर्ग में नरक में कौन जाता है? सटल बॉडी जाता है। हमारे शरीर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी इन दिस फिजिकल बायोलॉजिकल मशीन। एक होता है ग्रोस बॉडी, जो आप देख रहे हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि से बना हुआ है, हार्ड मांस खून से बना हुआ है। उसके अंदर एक ब्लैडर जैसी होता है, सटल बॉडी होता है, जिसमें सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार मतलब फॉल्स ईगो, कि हम जो सनातन साइंस को ठीक से समझते हैं, 2 तरह की ईगो होता है, फॉल्स ईगो, ट्रू ईगो। वो थोड़ा हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो बॉडी होता है, माइंड होता है, कॉन्शसनेस होता है, फिर ईगो होता है। ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये नरक में जाता है। वहाँ से उसको पनिशमेंट मिलता है। अगर पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, अगर पाप किया है तो नरक में जाता है। और इस सटल बॉडी को ही नरक में पनिशमेंट दिया जाता है। कहते हैं ना, तेल की कढ़ाई में उसको तलते हैं, फ्राई करते हैं। नरक में अलग अलग सजाएं मिलती है, पनिशमेंट मिलता है। तो पनिशमेंट किसको मिलता है? ये जागी वासुदेव जैसे लोग क्या कहते हैं कि बॉडी तो मर गया, खत्म हो गया, जल राख गया, कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा? स्वर्ग में तो बॉडी तो है नहीं, आंखें, नाक, कान ये सब चला गया, तो क्या खाओगे, क्या देखोगे, क्या आनंद? कहते हैं ना, स्वर्ग में अप्सरा है, मेनका है, उर्वशी है, ये है, नरक में पनिशमेंट मिलता है। तो बॉडी रहा नहीं, तो मेनका और उर्वशी के साथ कौन आनंद लेगा? नरक में पनिशमेंट मिलता है तो किसको पनिशमेंट मिलता है? अरे भाई, नरक में पनिशमेंट मिलता है तो सूक्ष्म शरीर, जो सटल बॉडी है ना, उसको पनिशमेंट मिलता है। और स्वर्ग में आनंद कौन लेता है? स्वर्ग में आपको सूक्ष्म शरीर मिलता है। स्वर्ग में जो बासिंदा होते हैं, रेसिडेंट होते हैं, उनका शरीर अग्निमय, अग्नि तत्व में रहता है, वो सूक्ष्म बॉडी होता है। उनको वहाँ भूख प्यास नहीं लगता है, उनको ये टॉयलेट वगैरह वो जाते नहीं हैं,
उनके शरीर में पसीना नहीं आता, बदबू नहीं आता है। वो खाते हैं ऐसे, हाँ, ये चावल धान वगैरह नहीं खाते हैं। वो सूक्ष्म यज्ञ में जो आहुति दिया जाता है ना, उसका जो धुआं, सटल जो धुआं में परिवर्तन, सूक्ष्म में परिवर्तन हो जाता है यज्ञ का। वो यज्ञ का जो सार है, जो सटल धुआं के रूप में आसमान से मिल जाता है, वो सूक्ष्म जो तत्व होता है उसको वो आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए हम इस भौतिक जगत में जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो धुआं उठता है, यज्ञ जो हवन दिया जाता है, आहुति करते हैं, वो आहुति से धुआं होता है, वही सूक्ष्म रूप में देवता लोग उसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं। देवता लोग सुस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। यहाँ जब यज्ञ वज्ञ करना सब बंद हो जाता है, देवता लोग वहाँ क्रोध में आते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता है, इसलिए वो ठीक से बारिश नहीं करते हैं, हवा ठीक से चलता नहीं है, कभी भूकंप होता है, कभी सूखा होता है। ये सब देवताओं के क्रोध से होता है। ये स्पिरिचुअल साइंस, बाकायदा बहुत बड़ा स्पिरिचुअल साइंस है। उसको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये उसका स्पिरिचुअल ट्रूथ है। तो देवताओं के शरीर अलग होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, और नरक में जो पनिशमेंट मिलता है सूक्ष्म शरीर को मिलता है। तो माइंड के बाद इंटेलेक्ट आता है, रविशंकर बोले। इंटेलेक्ट के बाद मेमोरी आता है, ये गलत हो गया। मेमोरी के बाद ईगो आता है। ये ईगो भी, जो वो ईगो की वर्णन कर रहे हैं, ये मैं बताऊंगा, ये ईगो भी गलत है, कैसे मैं बताऊंगा। उसके बाद सेल्फ आता है, लेकिन वो सेल्फ को जो समझते हैं वो भी गलत है। अब इसको हम शुरू से क्लैरिफाई में करता हूँ। रविशंकर कहते हैं पहले माइंड आता है, और माइंड का साइज क्या है, जैसे हमारे शास्त्रों में स्पिरिचुअल साइंस में वर्णन है, स्पिरिचुअल सोल, आत्मा, उसका साइज क्या है। इसके वैदिक स्पिरिचुअल साइंस जो चैतन्य महाप्रभु हमको दिए हैं, हमारे आचार्य दिए हैं, कि हमारे जो हेयर है, सर की जो केस है, उसकी जो पॉइंट है, केस का जो अग्रभाग है, उसको अगर 1000 भाग में हम डिवाइड करेंगे, इफ यू डिवाइड द टिप ऑफ द हेयर इनटू 1000 पीसेस, 1000 भाग में डिवीजन करेंगे तो एक पीस जो होता है 1000 भाग से, वो आत्मा का साइज है। मतलब ये हमको एक समझने के लिए बताया गया है। जो केस है, बाल है, उसकी जो पॉइंट है, टिप है ऊपर का, उसको भाग कैसे आप करेंगे, काटा नहीं जा सकता, इतना छोटा है। ये एग्जाम्पल हमको इसलिए दिया गया है कि कहने का मतलब आत्मा इतना सूक्ष्म है, ये उससे भी सूक्ष्म है। केस की जो पॉइंट है उसको 1000 भाग में डिवाइड करेंगे, आत्मा का साइज उससे भी छोटा है। लेकिन हम कैसे समझेंगे, कैसे इस बात को, तो हमको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे दिया गया। कैसे, आत्मा का जो बाल, केस का जो अग्रभाग है, उसको डिवाइड करो 1000 टाइम्स से, 1000 भाग में, जो एक भाग होता है वही आत्मा का साइज है। तो हमको एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ जो रविशंकर बोल रहे हैं कि पहले बॉडी होता है, उसके बाद माइंड, सेंसेस आता है, इंद्रियां आता है, इंद्रिय के बाद माइंड आता है। तो माइंड को भी वो ये कहते हैं कि ये भी एक छोटा सा आटम है। आटम, स्पिरिचुअल आटम ये नहीं बोल रहे हैं, वो खाली बोल रहे हैं कि आटम। मटेरियल आटम होता अलग होता है, स्पिरिचुअल आटम अलग होता है। स्पिरिचुअल आटम सोल है, मटेरियल आटम तो न्यूक्लियस होता है ना हमारा, सब अलग होती है, सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब होता है। तो मटेरियल आटम अलग है, तो वो खाली आटम बोल रहे हैं। कौन सा आटम, मटेरियल आटम और स्पिरिचुअल आटम, वो कोई क्लियर वो बोल नहीं रहे। वो कहते हैं माइंड एक आटम है। माइंड क्या है, ये भी एक थोड़ा डीप स्पिरिचुअल साइंस है, हर कोई नहीं समझेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। आत्मा इस जगत में आके, इस मटेरियल संसार से, भगवान विष्णु से अलग होके, जब आत्मा में इस मटेरियल वर्ल्ड में एंट्री करना चाहता है, इस जगत में आना चाहता है, आत्मा स्पिरिचुअल है। जो मटेरियल कॉस्मोस इज मटेरियल, दिस मटेरियल कॉस्मोस इज मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ए स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट कैन नॉट एंजॉय मटेरियल थिंग्स। आत्मा आध्यात्मिक है, जगत यूनिवर्स मटेरियल है। एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट मटेरियल चीज़ों को कैसे एंजॉय करेगा। यहाँ कुछ मैं मांस खाऊंगा, मैं तरह तरह का इधर उधर खाना पीना करूँगा, कपड़ा पहनूँगा, आत्मा क्या कपड़ा पहनेगा, आत्मा क्या खाएगा। यहाँ वो बिल्कुल सटल है, स्पिरिचुअल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आत्मा मन के द्वारा भौतिक संसार को एंजॉय करता है।
मन स्पिरिचुअल जो आटम है, आत्मा है, उसका रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। मन के द्वारा इस भौतिक जगत को आत्मा उपभोग करता है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। एक लड़की की शादी हो रही है एक परिवार में। लड़की का जो माँ है, आप देखेंगे दिन भर वो माँ, अपनी लड़की की शादी है तो माँ इधर उधर काम करते, बहुत बिजी रहती है। ये करो, यहाँ जाओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, पूरा दिन बिजी रहती है दिन भर। पूरा दिन वो खाना भी खाती नहीं है, उसको याद नहीं, खाने की याद नहीं रहती है। कोई उसको याद दिलाता है कि तुम थोड़ा खा लो, दिन भर घूम रहे, इधर उधर काम कर रहे हो, तो खाती भी नहीं है। लेकिन उसको अंदर से इतना आनंद आती है उस औरत को कि उसका लड़की की शादी हो रही है, वो तरह तरह काम करता बिना खाए पिए। क्यों? क्योंकि उसका माइंड जो है ना, अपनी मेरी बेटी की शादी हो रही है, उस इतने आनंद में है, उसको खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को कोई सड़क पे, मतलब कोई इंटरव्यू में, एक आदमी इंटरव्यू में जा रहा है किसी शहर में, कोई लड़का ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, नौकरी मिला नहीं है, नौकरी के लिए जा रहा है, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ। वो जब भाग दौड़ करता है, उसको बहुत प्यास लगता है, वो खाना चाहता है, पीना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मन के द्वारा वो एंजॉय, जो मन के साथ उसका जुड़ाव है, मन में, उसका मन इस भौतिक जगत में है, इसलिए उसको भूख लगता है, प्यास लगता है। मैं अच्छा नौकरी करूँगा, पैसा मिलेगा, ये करूँगा, वो चाहता है, लेकिन पैसा नहीं है तो दुकान में बहुत सारी चीज़ें देखता है वो, तो उसको खाने की लालच होता है, खाना चाहता है, भूख लगती है, प्यास लगता है। लेकिन जब वो मन किसी, जैसे औरत है जिसकी लड़की की शादी हो रही है, जिस माँ की, वो मन उससे थोड़ा सा अलग हो गया है। वो बेटी की शादी में, वो मेरी बेटी की शादी हो रही है, वो सोच के काम कर रही है, मन को उसने हटा दिया, थोड़ा सा मन से दूर हट गया है। उसका पूरा जो माइंड है फोकस हो गया कहाँ पर? बेटी की शादी है, इसलिए वो खाना पीना सब कुछ भूल जाती है। तो इसी तरह से लिविंग एंटिटी जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है तो वो खाना चाहता है, पहनना चाहता है, भौतिक पदार्थ को, इंद्रियों की उपभोग करना चाहता है, तो मन के द्वारा करता है। अगर मन एब्सेंट है तो वो फिर एंजॉय नहीं कर पाता है। ये एग्जाम्पल मुझे पता नहीं मैंने कितना कन्विंस कर सका आप लोगों को इस एग्जाम्पल के द्वारा। मुझे और एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि एग्जाम्पल जो दिया है वो सही एग्जाम्पल दिया। एक आदमी, एक माँ है या बाप है, उनका बेटा मान लीजिए एक्सीडेंट में मर गया, या एक्सीडेंट हो गया, स्कूल गया था, कॉलेज गया था, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, वो आईसीयू में है, और ये खबर उनके माता पिता को दे दिया गया कि आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में है। उसी समय में कोई उनकी माता पिता को बोलेगा या लेके जाएगा गुलाब जामुन, बिरयानी, चिकन, मटन, बिरयानी, जो भी अच्छे आइसक्रीम जो भी है, रसगुल्ला जो भी है, अच्छा खाना लेके उसके सामने रख दीजिएगा कि आपका देखिए, वो जब वो घर से निकल रहे हैं हॉस्पिटल की ओर, उनका बेटा आईसीयू में है, तो वो आदमी बोलेगा कि देखिए मैं आपके लिए गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बिरयानी, पुलाव, हलवा, आइसक्रीम ये सब लेके आया हूँ, आप सिर्फ 5 मिनट बैठ जाइए, थोड़ा खा लीजिए, फिर आप हॉस्पिटल जाइएगा। वो जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, जो हॉस्पिटल निकले हैं कि बेटा पड़ा है आईसीयू में, क्या बैठ के खाएंगे? एक सेकंड भी उल्टा वो जो आदमी जो लेके आया है गुलाब, जो उसको 2 थप्पड़ लगा देंगे कि मेरा बेटा आईसीयू में पड़ा, एक्सीडेंट हो गया है, तू हमको गुलाब जामुन पुलाव लेके आया है, खाने के लिए बोल रहा है कि बैठ के खाऊं, बेटा उधर पड़ा हुआ है, 2 थप्पड़ लगा देंगे वो। उस समय उनका कोई खाना पीना किसी से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड, उस समय जो माइंड है बेटे के प्रति है, संसार के प्रति नहीं है। तो जहाँ माइंड एब्सेंट होता है, माइंड उस चीज को भूल जाता है, तो वहां वो एंजॉय नहीं कर पाता, उस समय एंजॉय नहीं कर सकेगा वो, क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल बेटे में है, वो संसार के प्रति नहीं है, बेटे के प्रति है। तो आत्मा जब संसार की ओर देखता है, संसार की भोग वस्तु को देखता है,
तो उसमें वो लालच प्रवृत्ति, ग्रीडीनेस है, वो उसके अंदर क्रिएट होता है। उसको उपभोग करना चाहता है, चाहे वो खाने पीने का चीज़ हो, चाहे पहनने की कपड़ा हो, या सुंदर स्त्री को देखते हुए मन में जो काम विकार होता है, वो देखने से ये भाव उत्पन्न होता है मन में। तो आत्मा मन के द्वारा उसका एंजॉयमेंट करता है, उपभोग करता है। लेकिन किसी कारण की वजह से अगर माइंड एब्सेंट हो जाता है, किसी एक अलग थोड़ा हायर लेवल में चला जाता है, कि कहीं ये केंद्रित हो जाता है, माइंड थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा हमारा फोकस चला जाता है मन में, हम कुछ समय के लिए हम संसार को भूल जाते हैं, चाहे दुख में हो या सुख में हो, संसार के प्रति हम थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाते हैं, मन थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है, तो हमारी संसार के जो एंजॉयमेंट का भाव है वो चला जाता है, नष्ट हो जाता है। उस समय वो एब्सेंट, नष्ट नहीं होता, एब्सेंट हो जाता है। उस समय एंजॉयमेंट करना नहीं चाहते। कोई आदमी बहुत सारा टेंशन में है, बिजनेस में घाटा हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है, कुछ पेमेंट उसका बाकी, पैसा मिलना था बाकी है मार्केट में, बहुत टेंशन में है, उसके घर में आया है टेंशन में, दिन भर काम करके कि दोपहर 3 बजे घर में आया है, उसकी बीवी है, उस पत्नी है, उसको कुछ खाने को देता है, जो कुछ होता है फटाफट खा के भाग जाता है। उसको उस समय पूछोगे सब्जी का टेस्ट कैसा है, थोड़ा बोलो, आप तुमको शरबत बना के दिया तो शरबत का टेस्ट कैसा है, ऐसे ही वो गुस्से में उठ के भाग जाएगा, चुप करो अभी मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, उधर पेमेंट बाकी है, उधर में घाटा हो गया, अभी सब्जी का टेस्ट कैसा है, सब सब्जी में कैसा तेल कैसा हुए, नमक कैसा है, उसको कोई ध्यान नहीं रहता। जो मिला वो खा के भाग जाता है। तो समय ये हमारा डे टू डे लाइफ में, हम डेली लाइफ में ये अनुभव कर सकते हैं। इसमें कोई आनंद नहीं थी, मन हट गया है, मन संसार के प्रति नहीं, एंजॉयमेंट के प्रति नहीं है, किसी वजह से मन एक डाइवर्ट हो गया है और शरीर से थोड़ा अलग हो चुका है, तो पूरा अपनी प्रॉफिट लॉस वो सोच रहा है। तो कहने का मतलब है, इतने सारा मैं एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, मुझे मालूम नहीं कितना मैं समझा है, ठीक से समझा पाया आप लोगों को। आत्मा मन के द्वारा इस भौतिक जगत जो है उसको एंजॉयमेंट करना चाहिए। सोल वांट्स टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड थ्रू द माइंड, सो माइंड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल, ये अकॉर्डिंग टू वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, ऑथेंटिक वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, ये समझना चाहिए। तो ये जो रविशंकर जो कह रहा है कि माइंड जो है वो पॉइंट है, एक आटम है, ये आटम फाटम कुछ नहीं है, यहाँ पर गलती कर रहे हैं। सेकेंड वो कहते हैं इंटेलेक्ट, माइंड के बाद इंटेलेक्ट, हाँ इंटेलेक्ट आता है, लेकिन एक होता है सद्बुद्धि, होता है दुर्बुद्धि होता है। सद्बुद्धि परमात्मा से आता है, दुर्बुद्धि मटेरियल नेचर से आता है, जो होता है ना सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सो वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कम फ्रॉम दिस मटेरियल नेचर एंड अनदर टाइप ऑफ intelligence which comes from the spiritual planet, from the supreme lord परमात्मा, इसको विवेक कहते हैं। तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और जो सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि, आदमी गलत काम करते हैं, कुछ गलत करता है तो क्या लोग गाली देते हैं, दुर्बुद्धि है उसकी, हमेशा गलत काम करता है, ऐसे गाली देते हैं। हम तो खुद सुने हैं ऐसी गाली बचपन में। लेकिन अगर लड़का अच्छा है ना, बड़े बड़े हमारे जो बुजुर्ग होते हैं आशीर्वाद देते हैं, भगवान करे तेरे अंदर सद्बुद्धि हो, सच की रास्ते पर चलो, ऐसा उपदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि दोनों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट। तो ये जो रविशंकर कहते हैं इंटेलेक्ट आता है, तो किस टाइप का इंटेलेक्ट, क्या इंटेलेक्ट, वो ज़्यादा कुछ बोले नहीं है, लेकिन उनको भी कुछ आइडिया नहीं है, खाली इंटेलेक्ट बोल देते हैं। मेमोरी, मैंने मेमोरी बताया कि इंटेलेक्ट के बाद मेमोरी आता है, मेमोरी नहीं आता, कॉन्शसनेस आता है। मेमोरी माइंड से रिलेटेड है, मेमोरी माइंड का है। लेकिन मेमोरी जो हम जो इंद्रियों के द्वारा वट एवर वी एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, वर्किंग सेंसेस और नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, इट क्रिएट इम्प्रेशंस एंड दैट इम्प्रेशंस आर स्टोर्ड इन कॉन्शसनेस, नॉट इन मेमोरी। मेमोरी क्षणिक होता है, चला जाता है, उसका जो सार है, इंप्रेशन है, वो स्टोर होकर रहता है, उसको कहते हैं टेक्निकली इट इज कॉल्ड संस्कार। वो संस्कार ये मेन फैक्टर होता है, इट डिसाइड्स आवर फ्यूचर पाथ, ये मैंने बताया आपको। ईगो, उसके इंटेलेक्ट, मेमोरी के बाद क्या आता है, रविशंकर बोलते हैं ईगो आता है। लेकिन वो ईगो को भी हाँ, एक बात मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया, ये कहते रविशंकर बोलते हैं कि माइंड एक आटम है, उस आटम को 10 भाग में डिवाइड करो या 100 भाग में डिवाइड करो, जो एक पॉइंट होता है वो इंटेलेक्ट होता है, और इंटेलेक्ट को 100 भाग में डिवाइड करो तो वो मेमोरी होता है। मतलब माइंड एक आटम है,
उसको डिवाइड करने से 10 भाग में, तो उसका एक भाग होगा वो क्या होगा, इंटेलेक्ट होगा। इंटेलेक्ट को 10 भाग में डिवाइड करोगे तो एक भाग क्या होगा, वो मेमोरी होगा। मेमोरी को 10 भाग में या 100 भाग में डिवाइड करोगे, काटोगे, तो वो जो होगा वो ईगो होगा। तो ये तो कम्प्लीटली ये मैंने तो कभी सुना नहीं है इस तरह की कि माइंड एक स्पिरिचुअल आटम होता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हार्ड दिस टाइप ऑफ रिलीजियस नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, कि माइंड जो है एक स्पिरिचुअल आटम है। मैंने कभी नहीं सुना था, ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना। माइंड तो आत्मा का रिफ्लेक्शन होता है। बाकी जो कोई रिलीजियस टीचर कुछ बोलते हैं माइंड के बारे में, तो माइंड से हमको याद करते हैं कुछ भी, जो कुछ हो, लेकिन माइंड एक आटम है, ये मैंने पहली बार सुना। कोई आटम फटम कुछ नहीं होता है। माइंड को डिवाइड करने से उसमें से एक भाग से 10 भाग जो होगा वो इंटेलेक्ट होगा। माइंड थोड़ी कोई आटम है। तो ये बिल्कुल वो बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से वो बोलते हैं कि मेमोरी को डिवीजन करो, मेमोरी एक आटम है, सूक्ष्म आटम है, उसको डिवाइड करो तो ईगो आता है। लेकिन वो ईगो को जो हम डिवाइड करते हैं, तो वो ईगो जब डिवाइड होता है, उसका जो 100 भाग से एक भाग है, वो कहते हैं सूक्ष्म है, वो होता है सेल्फ, उसको कहते हैं शिव। और इसी शिव की जगह पर वो बोलते हैं, अपनी जो पब्लिक उनको जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका जो फॉलोअर्स हैं उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनको वो एड्रेस कर रहे हैं कि ये जो शिव है, ये शिव कोई पर्सनालिटी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये शिव कोई पर्सन है, वो कैलाश में रहते हैं, गले में सांप डाल के त्रिशूल पकड़ के, ऐसा कुछ नहीं है। ये शिव जो है ये एक एनर्जी है, कॉन्शसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, यूनिवर्सल एनर्जी है, नथिंगनेस है, सब कुछ शांत रहता है, मतलब एक एम्प्टीनेस है। तो यहाँ पर आप देखिए, याद रखिए, मिस्टर जागी वासुदेव, ईसा फाउंडेशन के जो गुरु हैं, वो क्या बोलते हैं कि 15,000 साल पहले हमने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करके हमको पता चला कि आदि जोगी नाम का कोई व्यक्ति था। उसने तपस्या करके, ध्यान करके, वो जो परम सत्व है उसको वो अनुभव किए थे, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आदि जोगी 15,000 साल पहले आए थे। वो कौन बोल रहे हैं? जागी वासुदेव। और यहाँ क्या ये रविशंकर क्या बोल रहे हैं? शिव फिव कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि कैलाश में रहते हैं, कोई आदमी नहीं है। क्या है वो नथिंगनेस है, एम्प्टीनेस है। शिव है वो कोई एक तत्व है, वो एक एनर्जी है। और उस एनर्जी में जब आप पहुंच जाएंगे, अनुभव करेंगे, तो क्या होगा? उस एनर्जी में जब आएंगे, आगे क्या होता है? atom, it further divided into intelligence atom, further divided into agam, after ego comes महत्व। तो एनर्जी में जब आप पहुंच जाएंगे ईगो के बाद, उसके बाद महत्व आता है। एक पॉइंट छोड़ दिया, ईगो के बाद महत्व आता है। महत्व मतलब ईगो के बाद, जैसे मैंने बताया कि ईगो के बाद शिव आता है, शिव नहीं आता है, ईगो के बाद महत्व आता है। अकॉर्डिंग टू चैतन्य महाप्रभु, हमारी जो वैष्णव फिलोसफी है, माइंड गया, इंटेलिजेंस गया, कॉन्शसनेस गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार ईगो गया, ईगो के बाद महत तत्व आता है। ये जो रियल स्पिरिचुअल साइंस है, महत तत्व। महत तत्व क्या है? महत तत्व इज द एग्रीगेट सम टोटल ऑफ मटेरियल नेचर। जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके बाद मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, जब वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, लेकिन ये इनका मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, अभी अहंकार का मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, अभी आकाश नहीं बना है, अभी मन नहीं बना है, अभी इंद्रिय नहीं बना है, बनने की प्रोसेस में है, लेकिन अभी बने नहीं, वो मैनिफेस्ट नहीं किया है, अभी सूक्ष्म रूप में अभी है। उसको कहते हैं एग्रीगेट सम टोटल ऑफ मटेरियल नेचर। उसी महत तत्व से ही आकाश बनता है, आकाश से शब्द बनता है, शब्द से फिर साउंड, वायु बनता है, एयर बनता है। वो प्रोसेस है जो मटेरियल नेचर क्रिएट होता है। उसके बाद फिर हमारा इंद्रिय बनता है, मन बनता है, बुद्धि बनता है, चित्त बनता है, ये सब बनता है। लेकिन जब वो बना नहीं है, अभी बनने की प्रोसेस में है, उसको कहते हैं एग्रीगेट सम टोटल ऑफ महत तत्व। अब ये सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सूक्ष्म रूप में है, बनने जा रहा है, लेकिन बना नहीं है।
धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन होगा। उस जो एनर्जी उसको कहते हैं महत तत्व, हमारी जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल साइंस। ये जो रविशंकर क्या बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि ईगो के बाद आत्मा को डिवाइड किया गया, 10 भाग से एक भाग हो गया क्या, इंटेलेक्ट हो गया, इंटेलेक्ट को फिर डिवीजन कीजिए आप, 10 भाग में डिवीजन कीजिए, मेमोरी हो गया, मेमोरी को फिर डिवीजन कीजिए, ईगो हो गया, ईगो को फिर डिवीजन कीजिए, क्या हो गया, सेल्फ आ गया। और सेल्फ के बाद, सेल्फ मतलब वो भी एक आटम है, उसके बाद क्या, वो नथिंगनेस है, कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या आता है, महत। और सबसे जो द मोस्ट फनी थिंग इज, रविशंकर से वो अपनी फॉलोअर्स को बोल रहा है कि महत मीन्स कैसे, महत मीन्स महात्मा गांधी, जो कहते हैं ना महात्मा, ग्रेट सोल। हाँ, महत का मतलब महात्मा। ये इस तरह की ऐसा बिजार डेफिनेशन, ये फिलोसफी ये भी मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सुना कि महत मतलब महात्मा गांधी। एक महात्मा गांधी महात्मा है या दुरात्मा है, ये जो हिस्ट्री जानते हैं उनको वो जानते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण महात्मा की डेफिनेशन देते हैं, महात्मानस्तु मम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रितः। महात्मा, हु इज ए महात्मा? ए पर्सन हु हैज abandoned the material nature and has taken shelter of my divine potency is called a महात्मा, a great personality। जो व्यक्ति इस भौतिक संसार को त्याग दिया है, भौतिक संसार को कहते हैं महामाया, भौतिक संसार जिसकी अंदर भगवान की शक्ति है, महामाया दुर्गा, जो उनको अबांडन, उनको छोड़ दिया है, और मेरी जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है उसकी शरण में आया है। स्पिरिचुअल पोटेंसी को क्या कहते हैं, जोग माया। ये थोड़ा हायर लेवल स्पिरिचुअल साइंस है। महामाया दुर्गा है, मटेरियल जगत को चलाते हैं। जोग माया, वो जो जोग माया इज द ओरिजिन ऑफ दुर्गा, महामाया, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चलाती है। जो महामाया को त्याग करके, भौतिक संसार को त्याग करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आया है, आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में, जोग माया की आश्रित में आया है, उसको महात्मा कहते हैं। जोग माया क्या है, भगवान की भक्ति करना, ये जोग माया की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, भौतिक शक्ति है, भगवान गीता में कहते हैं। तो भौतिक संसार को छोड़ के जो भगवान की शरण में जाता है, मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के अंडर में जाता है, वो महात्मा है। और गांधी थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति के अंदर में गया था। तो महत तत्व, अरे महत तत्व मटेरियल जो सब्सटेंस है, एक मटेरियल चीज है महत तत्व, सूक्ष्म रूप में है। महत तत्व से ये जो अलग जो इंग्रेडिएंट्स है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, अहंकार, ये सब मैनिफेस्ट होता है। महत तत्व इसको सूक्ष्म रूप में रहते हैं, वो प्रोसेस है, अभी तक बना नहीं है। एक सूक्ष्म रूप में एक हवा जैसा, वायु जैसे महत तत्व बनता है, उसी से मटेरियल नेचर क्रिएट होता है। वो थोड़ी महत्व मतलब महात्मा गांधी, ये ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना, ये रविशंकर बोल रहा है। देन कम शिव। तो महत्त्व के बाद कौन आता है, शिव आता है। रविशंकर बोल रहे हैं शिव इज नॉट ए पर्सन, सम काइंड ऑफ स्टेट, नॉट रिजाइडिंग कर, से बता दिया। तो महत्त्व के जवाब शिव है। अच्छा, शिव क्या है? शिव कोई, वो बोल रहे हैं कि शिव कोई आदमी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कैलाश में रहता है कोई आदमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव एक एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी, कॉस्मोस है, ग्लोबल एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है। और शिव, जब आप उस शिव लेवल तक आप पहुंचेंगे ध्यान के द्वारा, तो आपको क्या लगेगा? यू विल फाइंड आफ्टर रियलाइजिंग द स्टेट, यू विल रियलाइज दैट यू नो नथिंग। अब शिव तत्व में जब एंट्री करेंगे, आपको पता चलेगा आप कुछ भी नहीं जानते, एवरीथिंग इज एम्प्टी। दैट टाइम व्हेन ए पर्सन, ए साधक, बाय प्रैक्टिसिंग दिस मेडिटेशन, the meditation process which is shown by this Ravi Shankar, when a sadhaka enters into that level, higher level, like Shiva Tattva, he realizes that I don't know anything, everything is empty, I don't know is the ultimate realization according to Ravi Shankar. When you enter into that Shiva Tattva by doing meditation, with the meditation process which is shown by Ravi Shankar, ultimately you will achieve the Shiva consciousness,
एंड इन दैट शिव कॉन्शसनेस यू रियलाइज दैट आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। एंड यू विल फॉल इनटू द लव ऑफ नथिंगनेस। मैं कुछ नहीं जानता, आप उसकी प्रेम में पड़ जाएंगे। पता नहीं, मुझे नहीं लगता आप क्या समझ रहे हैं, लेकिन वो रविशंकर समझा रहे हैं कि जब शिव तत्व मतलब वहाँ जब आप पहुँचेंगे उस लेवल में ध्यान के द्वारा, तो आपको रियलाइज होगा कि मैं कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग, एंड यू विल फॉल इन लव विद दैट नथिंगनेस, एम्प्टीनेस। आपके मन में वो जो एम्प्टीनेस है, जो महाशून्य है, शिव तत्व है, उसकी प्रेम में आप पड़ जाएंगे। जब कुछ नहीं है तो प्रेम किससे करेंगे? रविशंकर ऐसा बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट वो बोल रहे हैं कि वो जो नथिंगनेस है, एम्प्टीनेस है, दैट इज द रियल स्पिरिचुअलिटी। तो 3 चीज रविशंकर बोल रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। नंबर 1, महत तत्व मीन्स महात्मा गांधी। जैसे पता नहीं वो क्या बोल रहे, मैं भी समझा नहीं, आपको मैंने बोल दिया। तो महत तत्व के बाद शिव तत्व आता है। शिव कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक मटेरियल एनर्जी है। और वो शिव तत्व लेवल में जब आप पहुंचेंगे, आप रियलाइज क्या करेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग। और क्या होगा? यू विल फॉल इन लव विद दैट एम्प्टीनेस। मैं कुछ नहीं जानता, उसकी प्रेम में आप पड़ जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, आपको उसके प्रति प्रेम हो जाएगी। जो एम्प्टीनेस है, महाशून्य है, वो महाशून्य से आप प्रेम करेंगे। और क्या होगा? और क्या है? वही जो महाशून्य है, जो एम्प्टीनेस है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वहीं से आध्यात्मिकता शुरू होती है। पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम मेरे मन में थोड़ा कि जब मैंने एपिसोड पिछले एपिसोड जो बनाया मैंने मिस्टर जागी वासुदेव फाउंडेशन के जो हैं, उसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट, उनका मैंने बहुत सारे लेक्चर सुना है, तो उसका पॉइंट वाइज मैंने कुछ पॉइंट नोट किया, उसके ऊपर मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था। तो उस समय मेरे मन में ये भी आया कि थोड़ा क्यूरियोसिटी एक जागृत हुआ कि ये जो रविशंकर हैं आर्ट ऑफ लिविंग, वो क्या बोलते हैं। तो उसमें मैंने 1, 2, 3 उनका कुछ मैंने लेक्चर सुना, और सुनने के बाद मुझे ये सब पता चला। उससे पहले मैंने रविशंकर की कोई जो आर्ट ऑफ लिविंग उसका भी ज़्यादा लेक्चर मैंने सुना नहीं था। तो एक पहली बार मुझे पता चल रहा है कि जो शिव तत्व है वो एम्प्टीनेस है, और आप एम्प्टीनेस की प्रेम में पड़ जाएंगे, और वहाँ से स्पिरिचुअलिटी शुरू होता है। ये भी मेरे लिए भी एक नई चीज़ है। सो लविंग द अननोन इज स्पिरिचुअलिटी डेफिनेशन। सो वो जो शिव तत्व में जो कुछ नहीं होता, एम्प्टीनेस होता है, वो जो अननोन है, जो महाशून्य है, वहाँ कुछ पता नहीं होगा आपको क्या हो रहा है। तो वो उसमें आप उसके प्रति आपके मन में प्रेम होगा, उसकी प्रेम में आप गिर जाएंगे। वो असली स्पिरिचुअलिटी है। परहैप्स वहाँ से शायद वो जो यूनिवर्सल कंपैशन है, यूनिवर्सल लव है, वहीं से जागृत होगा या कुछ हो, पता नहीं, वो तो नहीं बोल रहे हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो जो भी हो, वो नथिंगनेस, महाशून्य, वो स्पिरिचुअल डेफिनेशन है, ये रविशंकर बोल रहे हैं। जो रियल स्पिरिचुअल साइंस है वो क्या कहता है? मैंने आपको बताया कि जो इंटेलेक्ट है, माइंड आता है, माइंड एक आत्मा का रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब होता है। उसके बाद इंटेलेक्ट आता है, इंटेलिजेंस में सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि भगवान से आता है, उसको कहते हैं विवेक। वो आत्मा, परमात्मा जो हृदय में रहते हैं, उसकी प्रेरणा वो इंस्पायर करते हैं। द सुपर सोल हु इज रिजाइडिंग इन आवर हार्ट, हु इंस्पायर्स द लिविंग एंटिटी, द सोल, टू परफॉर्म religious activities or spiritual activities, to perform pious activities. That is called vivek, that is called sadbuddhi. लेकिन हमारे हृदय में जो दुर्बुद्धि उत्पन्न होता है, द दुर्बुद्धि इज क्रिएटेड बाय मैटेरियल नेचर, मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। वो दुर्गा देवी की शक्ति है। तो मैटेरियल नेचर हमको इस भौतिक संसार को एंजॉयमेंट, भोग करने की जो प्रवृत्ति है, वो जागृत कराता है। When Durga Devi inspires us, Durga Devi means Maya Devi, भगवान की माया पोटेंसी। कि माया पोटेंसी बाइंड्स अस इन दिस मटेरियल नेचर। जब माया इंस्पायर करता है तो हमको संसार को भोग करने की प्रवृत्ति जागृत होता है। अच्छा खाऊंगा, अच्छा पहनूंगा, पैसा रोजगार करूंगा, इसको मारूंगा, इसको डोमिनेट करूंगा, राजा बन के रहूंगा, सब मेरे अंडर में रहेंगे, ये भाव उत्पन्न होता है।
जेलसी, लस्ट, ये सब उत्पन्न होता है। इसको कहते हैं दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि क्या होता है? जो परमात्मा जो हृदय में रहते हैं वो इंस्पिरेशन करते हैं, उसको सद्बुद्धि कहते हैं। वो कर तो हम आदमी यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाता है, दूसरों को हेल्प करता है, दूसरों को दान देता है, शांत रहता है, वो सद्बुद्धि है। तो बुद्धि दो, इंटेलेक्ट दो है, सद्बुद्धि दुर्बुद्धि। उसके बाद क्या आता है? इंटेलेक्ट, चित्त, कॉन्शसनेस। वहाँ हमारा अच्छा कर्म और बुरा काम का वो स्टोर हाउस है, वहाँ संस्कार रहता है। इंटेलेक्ट में क्या आता है? सोल आता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ईगो आता है। ईगो दो होता है, फॉल्स ईगो, ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो क्या है? मैं भोगता हूँ, मैं मालिक हूँ, संसार को भोग करने के लिए मैं जन्म हुआ हूँ, कर्म ही भगवान, कर्म करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, ऐश करो, मर जाओगे तो किसने देखा कौन भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन देखा? ऐश करो, मजा लो और चले जाओ, मर के में सब खत्म हो जाएगा। ये जो भाव है ये फॉल्स ईगो कहते हैं। मैं हूँ, मैं कौन हूँ? बॉडी हूँ, शरीर हूँ, जब तक संसार में रहूँगा, काम करूँगा, सब कुछ हासिल करूँगा, मर जाऊँ, खत्म हो जाएगा, मुझे पता नहीं कि मरने के बाद कौन देखा क्या होता है मरने के बाद। ये फॉल्स ईगो है। ट्रू ईगो क्या है? सत्य अहंकार क्या है? प्योर ईगो क्या है? प्योर ईगो ये है कि मैं, परमात्मा विष्णु है, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, उनका अंश हूँ, परमात्मा की सेवा करना, परमात्मा को जानना, परमात्मा से प्रेम करना, ये मेरा धर्म है। ये कहते हैं ट्रू ईगो। वैकुंठ में जब आप, कोई भक्त है भगवान विष्णु का, नारायण का, जब वो उसको मुक्ति मिलता है, वो वैकुंठ में जाता है, तो उसके अंदर में ईगो रहता है। क्या ईगो रहता है वैकुंठ में? स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। क्या ईगो रहता है? वो समझते हैं भगवान का दास हूँ मैं, भगवान की। जैसे वृंदावन में जब भगवान कृष्ण अपीयर हुए, जितने भी रेसिडेंट्स हैं उस समय, जब भगवान कृष्ण आए 5000 साल पहले द्वापर युग में, उस समय गोकुल में, वृंदावन में जितने भी रेसिडेंट्स थे, ग्वाले सब थे, वो क्या समझते थे कि भगवान कृष्ण हमारे सब कुछ हैं, हम उनके दास हैं। ये ट्रू ईगो है। भगवान नारायण है, मैं उनका दास हूँ, ये ट्रू ईगो है। जैसे हनुमान जी को है, जैसे बड़े बड़े महात्माओं की है, वैष्णव आचार्य को हमेशा भगवान की दास समझते हैं। इसलिए हमारे जो आचार्य गोस्वामी हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु की बायोग्राफी लिखे हैं, वो क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीवेर मतलब लिविंग एंटिटी, इसको जीव कहते हैं। जीवेर ये बंगाली भाषा में है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम जो लिविंग एंटिटी, हिज ट्रू नेचर ऑफ ए लिविंग एंटिटी इज, ही थिंक्स दैट आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ, यही मेरा नेचर है। ये ट्रू ईगो है, और है भी, ये रियलिटी भी यही है। तो ईगो ये हो गया। ईगो के बाद क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उसके बाद अहंकार आता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा आता है अहंकार के बाद। तो आत्मा जो आता है वो भगवान का अंश है, मैंने बता दिया, विष्णु के अंश है। आत्मा स्पिरिचुअल हो गया है। और ईगो के बाद आत्मा, ये जो भौतिक संसार है उसमें 26 एलिमेंट्स हैं इस मटेरियल वर्ल्ड। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय 24 एलिमेंट्स। 24 भौतिक तत्व है, 5 महत तत्व है, 5 तन्मात्रा है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ईगो। 24 तत्वों से लेके यह भौतिक जगत बना हुआ है। आत्मा, परमात्मा, ये दोनों स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है। इसमें इस भौतिक जगत में इनका कोई कनेक्शन नहीं, इसको हटा दीजिए। तो ईगो के बाद महत तत्व आ जाता है। महत तत्व से ईगो आता है। तो महत तत्व क्या है? इट इज ए सम टोटल ऑफ मटेरियल नेचर। मतलब मटेरियल नेचर मैनिफेस्ट हुआ नहीं है, होने जा रहा है। तो ये सारी जो इंद्रियां, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जस्ट मैनिफेस्ट होने की प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, उसको महत तत्व कहते हैं। महत तत्व से अहंकार आता है, अहंकार से फिर इंटेलिजेंट आता है, वो सब उसका एक प्रोसेस है। फिर ये महत तत्व के ऊपर में भी क्या है? उसके प्रधान, अकॉर्डिंग टू चैतन्य महाप्रभु, ओरिजिनल स्पिरिचुअल साइंस, ये जो कहते हैं ना, महत तत्व के बाद शिव आता है। अकॉर्डिंग टू रविशंकर, ये शिव फिव कोई नहीं आता है, शिव अलग है। महत तत्व के बाद आता है प्रधान। प्रधान क्या होता है? द अनमैनिफेस्ट मटेरियल नेचर। महत तत्व भी जब अनमैनिफेस्ट रूप में रहता है, सूक्ष्म रूप में,
उसको कहते हैं प्रधान। प्रधान से महत् तत्व बनता है, महत् तत्व से ईगो बनता है, ईगो से फिर अहंकार से आकाश क्रिएट होता है। आकाश में क्या गुण होता है? शब्द। शब्द से फिर वायु क्रिएट होता है। वायु का क्वालिटी क्या है? स्पर्श। फिर वायु से क्या? अग्नि क्रिएट होता है। अग्नि का गुण क्या है? टच। टच करता है, वो जलाता है। ये अलग अलग उसका ग्रेडेशन है। वो जैसे क्रिएशन कैसे बनता है उसका डिटेल एक प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस आता है। तो महत् तत्व जो सूक्ष्म रूप में रहता है वो प्रधान कहते हैं, अनमैनिफेस्टेड मटेरियल नेचर। और प्रधान और महत् तत्व के बीच में एक उसको थोड़ा और आप समझेंगे, डीपली जाएंगे तो प्रधान अनमैनिफेस्टेड मटेरियल नेचर प्लस टाइम, काल। जो प्रधान में काल की समावेश होता है। काल क्या है? टाइम क्या है? टाइम होता है भगवत इच्छा, द विल पावर ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु का इच्छा शक्ति, विल पावर, जो प्रधान मटेरियल नेचर और प्लस काल, टाइम, द विल पावर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, जब मिक्स होता है तो वो महत् तत्व बनता है। ये बहुत हाई लेवल टॉपिक है, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। तो जो भी हो, प्रधान के बाद महत् तत्व, महत् तत्व से ये आया गया। प्रधान हुआ, प्रधान के ऊपर क्या है? महामाया है, सॉरी जो है, हाँ, महामाया है। जो भगवान की जो आदि पोटेंसी, जो ये भौतिक जगत को क्रिएट करना चाहती है, कौन है वो? दुर्गा देवी। और दुर्गा देवी के ऊपर कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु इच्छा किए मैं सृष्टि करूंगा। भगवान की इच्छा शक्ति माया शक्ति दुर्गा देवी के रूप में प्रकट होती है। फिर दुर्गा देवी से प्रधान सृष्टि होती है। दुर्गा देवी जो प्रकट होते हैं, शिव जी भी वो तब प्रकट होते हैं। ये मैंने एक एपिसोड में इसकी वर्णन, शिव तत्व एक एपिसोड मेरा है, उसमें वर्णन किया है भगवान कैसे इच्छा प्रकट किए, शिव जी का कैसे उत्पन्न हुआ, महामाया कैसे उत्पन्न हुआ, शिव जी, दुर्गा देवी और शिव जी का मिलन से सृष्टि बनती है। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। तो भगवान की जो इच्छा शक्ति, क्रिएटिव नेचर है, वो है दुर्गा देवी। उनके बाद प्रधान आता है। प्रधान के साथ टाइम ऐड होता है। प्रधान प्लस टाइम इज इक्वल टू महत् तत्व। महत् तत्व मतलब थोड़ा स्थूल हो गया, प्रधान से स्थूल हो गया। और महत् तत्व से क्या क्रिएट हुआ? ईगो। ईगो से क्रिएट हुआ आकाश। आकाश से क्रिएट हुआ अहंकार। इस तरह से वो प्रोसेस धीरे धीरे क्रिएट होते चलते सृष्टि बनता है। ये कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस है। तो ये है ओरिजिनल स्पिरिचुअल साइंस। और ये जो रविशंकर कहते हैं, पहले मन बना, मन जो है एक माइंड, जो एक स्पिरिचुअल आटम है, उसको डिवाइड करेंगे इंटेलेक्ट बनेगा, उसको डिवाइड करेंगे मेमोरी बनेगा, उसको डिवाइड करेंगे ईगो बनेगा। आटम, इस आटम है, फिर उसको डिवाइड करेंगे, फिर वो महत्व बनता है। महत्व क्या है? महात्मा गांधी। और फिर महत्व के बाद शिव आता है। शिव क्या है? नथिंगनेस, कुछ नहीं है। और आपको क्या लगेगा जब आप वहाँ पहुँचेंगे, आपको पता चला मैं कुछ नहीं जानता। और तब वो जो कुछ नहीं है, नथिंगनेस है, उससे आपको प्रेम हो जाएगा। तो ये तो मैं तो अपने जीवन में पहली बार ऐसा फिलोसफी सुना, आपको मैंने बोल रहा हूँ, पता नहीं आप क्या समझेंगे। तो ये मिस्टर रविशंकर का ये फिलोसफी है। इस तरह से एक एक गुरु, सो कॉल्ड योगीज, मिस्टिक्स, इस तरह के जो मतलब अलग अलग बात बोलते हैं अपनी मनमानी ढंग से। पता नहीं, कोई जंगल में गया, वो बेहोश होकर कहीं गिर गया, वो कहता मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। कोई ये जो रविशंकर है, उनका कोई सुदर्शन क्रिया है, योग सिखाते हैं, कोई सुदर्शन क्रिया है, उसको आप करेंगे तो सब ये जो मिलेगा आपको, ये नथिंगनेस, ये आ जाएगी, ये सो फिलोसफी आपको मिलेगा, वो तो ध्यान करने से मिलेगी आपको। तो इस तरह से भारत में आप अंदाज़ा कीजिए कितने सारे गुरु हैं, और इस तरह की वो पूरी वर्ल्ड में घूम घूम के बोल रहे हैं। इसे क्या, जो आम जनता है, साधारण नागरिक है, दूसरों की बात छोड़ दीजिए, जो ये तो पूरी वर्ल्ड में सनातन धर्म को लेकर कन्फ्यूजन, हिंदुज़म को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, अंधविश्वास है, ये लोग कुछ पता ही क्या समझते हैं। लेकिन भारत में जो हिंदू लोग हैं, सनातन धर्म मानते हैं, वो भी बिल्कुल पजल हो गए हैं कि किस गुरु के ऊपर विश्वास करें।
ये एक बात कुछ ये कहता है कि कोई कहता भगवान हाथी जैसा है, कोई कहता भगवान सांप जैसी है, कोई कहता भगवान घोड़े जैसे हैं, कोई कहता नहीं भगवान मछली जैसे हैं। अब विपरीत बात करते हैं तो कोई समझ नहीं पाता है कि क्या है। इसीलिए जागी वासुदेव जैसे लोग, जागी वासुदेव ईसा फाउंडर ऑफ ईसा फाउंडेशन, he dared to say India was never ever a country of God-centric country. India was never ever a God-centric country. भारत जो देश है ये कभी भगवत केंद्रित समाज नहीं था। इसी वजह से वो इस बात को बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह की बात करने से उसका जो अपना जो इग्नोरेंस है, उसका अपना जो फ्रॉड चीटिंग प्रोपेंसिटी जो है, उसका जो फ्रॉडुलेंस है वो छुप जाएगा, उसको इग्नोरेंस उसको कवर हो जाएगा। वो सबको मिला रहा है वो, और मेरा अपना एक कल्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, और वो जो आदि जोगी होगा उसको तो किसी ने देखा नहीं है। तो इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि मैं ही आदि जोगी हूँ। वो आदि जोगी जो 15,000 साल पहले आया था वो तो मर गया तो पता कैसे चला? वो आदि जोगी, फिर मैं आदि जोगी बन के आया हूँ। वही आदि जोगी जागी वासुदेव रूप में आपके सामने खड़ा है। ये उनका इनडायरेक्टली वो ये साबित करना चाहता है। He wants to prove that the Adi Yogi who died 15,000 years ago, that same Adi Yogi has again appeared in this material world as Jagi Vasudev, Sadguru Jagi Vasudev. I am the same Adi Yogi. Indirectly he trying to convince his followers like this. ये उनकी जो it is his internal intention, ये उसका रियल इंटेंशन है ये पब्लिक को बोलने की। इनडायरेक्टली वही बोलता है, अपना कल्ट होगा, मैं उस कल्ट का राजा रहूँगा, लाइक गॉड, एवरीबॉडी विल रेस्पेक्ट मी, और पूरी मैं चलाऊँगा, दुनिया में नाम होगा, सब मेरे चरण छुएंगे, मुझे प्रणाम देंगे, सम्मान मिलेगा, सब कुछ, और मैं महापुरुष भगवान जैसा बनकर मरूँगा, शिव रहूँगा, और अपनी मनमानी ढंग से जो भी डेफिनेशन देता रहूँगा। सनातन धर्म क्या है, देवता क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बोलता रहूँगा। भारत के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ना इतिहास मालूम है, ना हिस्ट्री में सिविलाइजेशन क्या है मालूम है, ना धर्म मालूम है, ना वेद उपनिषद गीता रामायण जो हमारी धरोहर है उसके बारे में कुछ जानकारी है, और पूरी भारत के बारे में डेफिनेशन, दुनिया में डेफिनेशन देते रहते हैं। तो अब अंदाजा कीजिए, मैं तो सिर्फ 2 आदमी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, जागी वासुदेव गए, रविशंकर गए। अब बताइए इंडिया के कितने इस तरह की जो रिलीजियस टीचर्स हैं, गुरु हैं, ये पूरी वर्ल्ड में प्रचार कर रहे हैं। ये बड़े बड़े पर्सनैलिटी हैं, समय मिलेगा उनके बारे में मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, इस तरह का वीडियो। तो कैसे हिंदू जो धर्म है, सनातन धर्म है, कैसे दुनिया में ये स्प्रेड करेगा? कौन है जो सनातनी है, सनातनी हिंदू है? इसीलिए आज तक भारत की सनातन धर्म में, हिंदू समाज में कभी यूनिटी नहीं बन पाता है। सब अलग अलग हैं, एक दूसरे को बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल दुश्मनी, एनिमिटी क्रिएट होती है। 1000 किस्म के गुरु, 1000 किस्म की फिलोसफी, मतवाद, उसमें ये पॉलिटिक्स वगैरह, कांग्रेस, बीजेपी, ये वो, तो कैसे यूनिटी कैसे आएगा? सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और इसका फायदा जो जागी वासुदेव ले रहा है, जैसे लोग लेते हैं। भारत कभी भगवत केंद्रित नहीं था। हमारे आचार्यों हमको बोल के थक गए कि भारत सनातन धर्म का मतलब है वैष्णव धर्म। वैदिक सनातन धर्म का मतलब है वैष्णव धर्म, विष्णु की पूजा करना। भगवान कौन है? विष्णु है। तुम क्या हो? विष्णु का अंश हो। कैसे विष्णु कौन है, कहाँ रहते हैं, संसार कैसे बना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हम उस परमात्मा को प्राप्ति करेंगे, ये ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, ये इसकी असली कैसे, ये क्या प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस जेन्युइन है, कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो हम आसानी से, इजीली हम वो अल्टीमेट जो ट्रुथ है, सत्य है, उसके करीब हम पहुँचेंगे, उसको हासिल करेंगे। ये सब हमको दिया गया है, और ये गुरुओं का उससे कोई मतलब नहीं है, अपनी अपनी धंधा चलाते हैं। और ये इसका रिजल्ट क्या है, द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? आज वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, हिंदू सनातनी, हिंदू समाज, इट इज इन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। हम हिंदू समाज हैं, हिंदू सभ्यता है, वो आज बिल्कुल नाश होने की कगार पर खड़ा हो गया है। 29 स्टेट्स हैं इंडिया में,
11 तो मैंने हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है, बच्चा कितना 18-19 बचा हुआ है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जो आज की तारीख में जो शासन कर रहे हैं, वो उनका क्या वो एटीट्यूड है, क्या क्या वो कर रहे हैं हिंदू समाज के अगेंस्ट में। पर वो भी अगर आप कॉन्शियस सिटीजन हैं, जानते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है आज की तरह, समझ रहे हैं क्या कर रहा है। हर कोई हिंदू धर्म को अपनी ढंग से समाज को बता रहा है, हर कोई अपना अपना फिलोसफी अपनी पता नहीं कहाँ से लाते हैं, भगवान जाने, हमको पता नहीं। तो क्या होगा, इसीलिए ना कोई यूनिटी है, ना किसी की समझ में आ रहा है हिंदू धर्म क्या है, ना सनातन धर्म क्या है, तो कुछ नहीं हो रहा है, पागलों की तरह ये चल रहा है। क्यों? हमारे सनातन धर्म में वो फैसिलिटीज दिया गया है, कोई कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि हमारा कोई यहाँ सरतम से जुदा नहीं है। आप अगर कुछ बोलते हैं चाहे कितना भी गलत हो, आपका सरतम से कोई आपका गला काटेगा नहीं। तो ये एक अच्छा भी है, ये बुरा भी है। इसकी वजह से जो जिसकी मनमानी ढंग से जो कुछ भी बोलता है, जिसका मर्जी जो जैसे डिफाइन किया ऐसा हो गया, कोई गुरु बन के बैठा है। ये हर कुत्ता, जैसे सड़क में कुत्ते घूमते हैं, मान लीजिए इंडिया में 100 कुत्ते हैं, तो हर कुत्ता अपने गले में एक पट्टी डाला है। क्यों? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपनी गले में पट्टी डाल के सड़क पे घूम रहा है। एक कुत्ता डाला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा एक कुत्ता डाला है अपने गले में पट्टी डाला तो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक। कोई कुत्ता डाला है अपने गले में पट्टी डाला है द गवर्नर ऑफ यूपी। सब अपने अपने गले में पट्टा डाल के हम ये रिलीजियस गुरु हैं, हम ये रिलीजियस गुरु हैं। ये पूरा 100 का 100 कुत्ते अलग अलग नेम प्लेट पट्टा डाल के अपने गले में घूम रहे हैं। हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत योगा सिखाते हैं, बहुत स्पिरिचुअल साइंस हमने सिद्धि प्राप्त कर लिया है, ये करें वो करें, सब घूम रहे हैं। इसलिए किसी का किसी के साथ कोई मेल नहीं है, और सनातन धर्म पूरा गटर में चला गया है। ये उसका रूट कॉज है। एक एक गुरु जो आज की तारीख में जो वर्ल्ड फेमस है, जो पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं, योग ध्यान सिखाते हैं, उनका एक एक सेंटेंस में 1000 गलती में निकालूंगा, एक एक सेंटेंस में गलती निकलेगा। 2 मिनट के अंदर ये जो वर्ल्ड फेमस है ना, जो पूरी वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन बना के प्रचार करते हैं, उनकी 1 मिनट 2 मिनट के अंदर उनको पब्लिक के सामने नंगा कर दूंगा मैं। पूरी गुरु जो गुरु बन के बैठे हैं ना, गुरु जिंदगी में गुरु बनेंगे नहीं, सपना भी नहीं देखे हम गुरु बनेंगे। अगर कभी फेस टू फेस कन्वर्स हुआ, कभी सामना सामनी हुआ तो जिंदगी में कभी। चलो ठीक है, जो भी हो। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि ये जो वीडियो में आपको रविशंकर जो है उनकी बारे में, उनकी जो फिलोसफी है उसको डिफाइन करने की, और इतना शायद मैंने पता नहीं कितना मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप जितना आप उसको समझेंगे, कोशिश करेंगे आप समझने की, और इसको अगर आप समझेंगे और जो असली सनातन धर्म का, अगर आप हिंदू धर्म के प्रति का सम्मान है, तो आप जो रियल हिंदू धर्म है, जो हमारी भगवत गीता में लिखा गया है, श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, और जो वेद उपनिषद है, जो भगवान विष्णु की भक्ति करना सिखाया गया है, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, और गीता, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, इसकी पढ़ाई करेंगे, और हिंदू धर्म को जानने की कोशिश करेंगे, और जो वर्णाश्रम सिस्टम हमको दिया गया है वैदिक सिविलाइजेशन में, उसको अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए अच्छा होगा। और जितना इस देश के जितने लोग 80 करोड़ 100 करोड़ जो हिंदू हैं, जितने लोग भगवत गीता को, रामायण को, महाभारत को, श्रीमद् भागवतम को ठीक ठीक समझेंगे, जो जेन्युइन गुरु हैं, जेन्युइन गुरु मतलब जो हमको विष्णु भक्ति सिखाता है। एतवान सांख्य योगावान स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभव परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। आप सांख्य योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, इंजीनियर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, जिंदगी में कुछ भी हो, साइंटिस्ट हैं, कुछ भी हो, क्या मरते समय जब आपको मौत आएगा तो क्या नारायण की स्मृति हो रही है?
अभी नौकरी से रिटायर्ड हो गए हैं, काम से रिटायर्ड हो गए हैं, क्या भगवान विष्णु की याद आ रहा है? जबान पे भगवान विष्णु का नाम आ रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम राम हरे राम हरे हरे, गोविंद राधे नारायण, ये क्या आपके मुख में है? क्या आप विष्णु को जानते हैं? तो आपका जीवन सफल है। अगर नारायण की स्मृति नहीं है तो आपका जिंदगी बर्बाद हो गया। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नाम है, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कोई चांडाल हो, शूद्र हो, कुछ भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ सन्यासी, कोई भी हो, XYZ, भगवान विष्णु की जो भक्ति सिखाता है वही गुरु है। जो भक्ति नहीं सिखाता वो कभी गुरु नहीं है। तो षड कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव सोपच गुरु। ब्राह्मण है, मंत्र तंत्र सब कुछ विशारद है, एक्सपर्ट है, रिसर्च किया है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, वेद क्या है, पूरा पी लिया है, भगवान विष्णु को जानता नहीं है, अवैष्णव है, भगवान विष्णु को मानता नहीं है। विष्णु को वो पता नहीं, विष्णु उनको मालूम नहीं भगवान विष्णु क्या है, वो कभी गुरु नहीं हो सकता। वैष्णव गुरु न स्यात्, कभी गुरु नहीं हो सकता। वैष्णव सोपच गुरु। चांडाल है, चौल में रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है, सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कौपीनी मार के नंग धड़ंग बैठा हुआ है, कुत्ते का मांस खाता है, लेकिन अगर वो आपको भगवान विष्णु के बारे में ज्ञान देता है, भगवान विष्णु को जानता है कि विष्णु परमात्मा है, मैं आत्मा उनका अंश हूँ, और आपको ये उपदेश देता है कि आपको भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहिए, वही गुरु है। वंस फॉर ऑल, रिमेंबर इट। अगर सनातन धर्म को बचाना है, भारत को, भारत नाम का जो इस देश की जो ग्लोरी था, महानता थी अतीत में, उसको वापस लाना है तो यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। इस देश की हिंदू समाज आज जो 80 करोड़ 100 करोड़ बच्चे हैं, उनमें से कितना % लोग रामायण, महाभारत, गीता और भागवतम, श्रीमद् भागवतम को, उसका जो दिया गया है ज्ञान, उसको ठीक ठीक समझते हैं, उतनी % आपका सनातन धर्म की सुरक्षा होगा। और कितना % लोग हैं ये जागी वासुदेव जैसे रविशंकर जैसे जोगी मिस्टिक की जो पखंडी हैं, उनकी चक्कर में घूमते हैं, उतना % आप गटर में जाएंगे। ये अपनी डायरी में नोट कर दीजिए, आज नहीं तो कल, कम से कम ऐसे कहा जाता है मरने से पहले आदमी को थोड़ा थोड़ा कुछ ज्ञान आता है। एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ योर डेथ बेड, जब आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, मरने की टाइम आ जाएगा, शायद आपको इस बारे में कुछ अनुभव होने लगेगा। गीता में कहते हैं ना भगवान, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। करोड़ों 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 में कोई अमंग बिलियंस कोई एक होता है जो भगवान कृष्ण या विष्णु को भगवान रूप में जानता है, मानता है, उनकी शरण में आता है। इतना आसान नहीं है और यही सनातन धर्म का पतन का कारण है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।